1 घंटे 1.5 घंटे थ्योरी पढ़ाई है मैंने इसकी, 1 घंटे थ्योरी पढ़ते क्यों नहीं थ्योरी जाके वो विनायक, थ्योरी पढ़ी आपने इसकी, नोट्स बनाए। कई छात्रों ने परीक्षा दी, उत्तर पत्रिका में त्रुटि थी जिससे 48 स्टूडेंट के अंकों को प्रभावित किया और उनके औसत अंक 78 से घट के 66 हो गए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, एग्जाम की जो आंसर की है उसमें एक एरर है और इस आंसर की ने 48 बच्चों के मार्क्स को प्रभावित किया। 48 बच्चों के मार्क्स प्रभावित हो गए। क्या हो गया भाई? उनका एवरेज स्कोर 78 से 66 हो गया घट के, उनके जो औसत अंक है वो 78 से घट के 66 हो गए। ठीक, द एवरेज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स है, बाकी स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स है वो 3.5 बढ़ गए, बाकी स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 3.5 बढ़ गए। दिस रिजल्ट द रिडक्शन ऑफ एवरेज ऑफ ऑल स्टूडेंट बाय 4.5 मार्क्स। इससे सभी छात्रों के औसत अंक 4.5 कम हो गए। तो आपसे पूछा है बताइए स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स ने वो एग्जाम अटेंड किया था, परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? देखो, कई सारे स्टूडेंट्स ने पेपर दिया, 48 आंसर की में एक एरर थी, उस एरर ने 48 स्टूडेंट्स के मार्क्स को प्रभावित किया। कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स को प्रभावित किया? 48 स्टूडेंट्स। 48 स्टूडेंट्स के मार्क्स को प्रभावित किया। क्या हुआ भाई? उनका एवरेज 78 से घट के 66 हो गया। उनके एवरेज मार्क्स पहले 78 थे, 78 से घट के 66 हो गए, तो एवरेज कितना कम हो गया? 12। 78 से 66, औसत अंक कितने कम हो गए? 12। तो 48 स्टूडेंट के औसत मार्क्स 12 कम हो गए और बाकी जो स्टूडेंट है, जो रिमेनिंग स्टूडेंट है, उनके औसत अंक 3.5 बढ़ गए। रिमेनिंग स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 3.5 बढ़ गए। देखो, कम हो रहा है तो माइनस करेंगे, बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे। और पूरी क्लास के मेरे प्यारे सभी छात्रों के औसत में 4.5 की कमी हुई। जितने भी स्टूडेंट ने वो पेपर दिया है, सभी स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स जो 4.5 कम हो गए, सभी स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स 4.5 कम हो गए। जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया उन सभी स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स में 4.5 की कमी आई है ना। सभी को समझ में आया एलिगेशन? किसी को कोई समस्या? भाई यार तुमने तो हद कर दी। मतलब एक दिन हमने क्लास नहीं ली तो पिछले वीक में एलिगेशन में जो भी पढ़ाया था सब भूल गए। ऐसे कैसे काम चलेगा? कल की क्लास हो तो पिछला रिवीजन करके आइएगा, जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। हद होती है, घर से पढ़ के लिखते हैं नहीं कुछ भी। जिस हिसाब से आप पढ़ाई करो आपकी नौकरी लगने के चांस जीरो है, जीरो चांस है नौकरी लगने के। शून्य। जिस हिसाब से आप पढ़ाई करो, जितने सीरियस आप कमेंट में दिखाई दे रहे हो ना, शून्य चांस है नौकरी लगने के। जीवन भर बेरोजगार रहने के योग बनने तुम्हारे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, एग्जाम की आंसर की में गड़बड़ थी। उस गड़बड़ से क्या हुआ? 48 स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हो गए, 48 स्टूडेंट्स के मार्क्स 78 से घट के 66 हो गए। बाकी के जो स्टूडेंट हैं उनके एवरेज मार्क्स 3.5 बढ़ गए। आप बोलोगे हाँ जी सर, जबकि पूरी क्लास के ऑल स्टूडेंट्स, पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स 4.5 कम हो गए। तो आपसे पूछा है क्लास में कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम अटेंड किया था? तो ये एलिगेशन हो गया। एलिगेशन लगाएंगे, बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ, 3.5 में से माइनस का 4.5 घटाएंगे, 3.5 में से माइनस का 4.5 घटाएंगे, 8 आएगा। 8 आएगा। बड़ी में से छोटी संख्या माइनस 12 होता है कि माइनस 12 बड़ा होता है कि माइनस 4.5? माइनस 4.5 बड़ा है। माइनस 4.5 में से माइनस का 12 घटाएंगे, क्या आएगा जी? 5.5। कितना आएगा? सॉरी, माइनस 4.5 में से माइनस का 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7.5 आएगा। माइनस 4.5 में से माइनस का 12 घटाएंगे 7.5। ये रेशियो आ गया किसका? स्टूडेंट की संख्या का। 8 रेशियो 7.5। रेशियो को हटाना है तो पूरे को 2 से गुणा कर दो। 8 रेशियो 7.5 है, पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर दो। 2 8 16 और 7.5 को 2 से गुणा करेंगे 15। स्टूडेंट की संख्या का अनुपात आ गया। पूछा क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट है? टोटल स्टूडेंट हो गए 16 प्लस 15 31। 31 का मल्टीपल नई ऑप्शन है, नई ऑप्शन है, नई ऑप्शन। 31 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है और यही सवाल का आंसर भी हो जाएगा। अगर सॉल्व करना है तो आपको ये दिया हुआ है कि भाई 12 जो मार्क्स कम हुए वो कितने स्टूडेंट्स के कम हुए? 48 स्टूडेंट के। 16 की वैल्यू 48 दी है 3 गुना, तो टोटल कितने स्टूडेंट है? 16 प्लस 15 31। 31 की वैल्यू भी 3 गुना होगी 93। 31 के 93 सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक सवाल है, 3 क्वेश्चन मैंने आपको